हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूलाज। तो डायमेंशन फार्मूलाज में जैसे हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, यूनिट्स पढ़ी हैं, ड्राइव यूनिट्स पढ़ी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है। तो अभी हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूलाज। तो ये डायमेंशनल फार्मूला, जैसे हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ मास, फिर लेंथ एंड देन टाइम। ये तीन हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये क्वांटिटीज़ हैं। दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। सो हमारे इन्हीं क्वांटिटी की क्या होगी, यूनिट्स होंगी। और फंडामेंटल यूनिट्स मतलब मास की हो जाएगी केजी, ठीक है। अगर हम एमकेएस में बात करते हैं, अगर हम सीजीएस में बात करेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा। लेंथ जो है मीटर में होगा, पर सीजीएस में सेंटीमीटर में होगा। टाइम दोनों केसेस में सेकंड ही रहेगा। ये हमारी एमकेएस और सीजीएस में यूनिट्स हैं। तो अब बात आ रही है कि डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, एम इज़ मास, एल इज़ लेंथ, टी इज़ टाइम, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मास जो है वो केजी में है, लेंथ जो मीटर में है और टाइम सेकंड में है। या तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा या ये कॉम्बिनेशन चलेगा। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन के बेस पे, मतलब जहाँ तो एमकेएस के ऊपर चलो जहाँ सीजीएस के ऊपर चलो, आपका फॉर्मूला दोनों के बेसिस पे ये एमएलटी ठीक आएगा। पर अभी आपको ये समझना है कि एमएलटी करना क्या है इसके साथ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कोई भी हम क्वांटिटी उठा लेते हैं, ये तीन तो नहीं उठाएंगे क्योंकि सिंपल वे में बन जाएगा। जैसे हम उठाते हैं स्पीड के बारे में, तो एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकंड। सो हमारे पास जो यूनिट बनती है वो बनती है मीटर सेकंड माइनस 1। सो अब आप देख रहे हो कि मीटर एम आपने इस एम और इस एम को आपस में ना ध्यान रखना है। बच्चे मोस्टली कम यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। तो दिस एम इज़ फॉर मीटर, मीटर मीन्स लेंथ। तो दैट मीन्स अगर मैं स्पीड के लिए एमएलटी फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूँ तो एम इज़ फॉर लेंथ। तो लेंथ के ऊपर एम की पावर कितनी है, 1, तो लेंथ के ऊपर 1 आ जाएगा। और एस की पावर कितनी है, एस इज़ फॉर टाइम, टाइम की पावर है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। एम इज़ फॉर केजी, एम इज़ फॉर केजी और केजी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स उसके ऊपर 0 आ जाएगा। तो आपके पास स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला ये बन जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप सिंपल, एल की पावर 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -1 है तो लिख देंगे, 0 है तो उसको बिल्कुल भी नहीं लिखने की ज़रूरत होती है। तो आपको इन शॉर्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ यूनिट एंड दिस वन इज़ डायमेंशनल फार्मूला। तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आपकी नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास फोर्स की। सो आपको लिखना किस तरह से, अब मैं इसको ढंग से लिख रही हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में करेंगे। अब मास तो हमें पता है कि हमारे पास जो मास है वो m ही रहेगा, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन वेलोसिटी जो है वो अभी भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमें बेस में लेके आना, बेसिक टर्म में, फंडामेंटल में लेके आना मास लेंथ टाइम में। तो अभी मास भी है, टाइम भी है, बट वेलोसिटी को थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। दैट m इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे टाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट ये बन गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर। तो ये रहा फॉर्मूला ओपन करके। अब बात आती है यूनिट, एमकेएस में कन्वर्ट कर लो या सीजीएस में कर लो। तो अगर मैं एमकेएस में करती हूँ, एम इज़ फॉर मास, फिर से ध्यान देना है, एम इज़ फॉर मास हेयर, यहाँ पे वो मीटर नहीं है, ये देखो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एम मास है तो मास की यूनिट होती है केजी
डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस उसकी होती है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, दैट मीन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू kg मीटर सेकेंड माइनस 2। और अगर इसी को सीजीएस में करना हो तो ये देखो अभी, तो मास का सीजीएस में क्या है, ग्राम, तो हेयर ग्राम, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का कितना है, सेंटीमीटर सीजीएस में, तो सेंटीमीटर टाइम सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा ग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से अगर ये सॉल्व नहीं करना तो आप यहाँ से सीधा भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखो सीधा आपको पता है ग्राम किलोग्राम को अगर ग्राम्स में सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीधा ही किलोग्राम को ग्राम कर दो, मीटर को सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर में कर दिया, सेकंड एज इट इज़ रहेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, पर अगर सॉल्व करके देखना तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी। तो एम.एल.टी. को अब आप देख सकते हो कैसे करना है। एम इज़ फॉर मास, मास इज़ फॉर किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या होगा यहाँ पे, किलोग्राम यहाँ देखो कितनी पावर है 1, तो इसका मतलब एम के ऊपर 1 आ जाएगा। एल इज़ लेंथ, लेंथ इज़ मीटर। आपको इसी तरह से बोलना है जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे स्टार्टिंग में, और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एल इज़ लेंथ, लेंथ इज़ मीटर, तो मीटर की पावर कितनी है 1। टी इज़ टाइम, टाइम इज़ सेकेंड, सेकेंड कितना है -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये मैंने एमकेएस पे निकाला। अगर मैं सीजीएस पे निकालूँ तब भी सेम है। सीजीएस में मास इज ग्राम, ग्राम पावर 1, दैट इज 1, लेंथ इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर 1 अगेन 1, टाइम इज सेकेंड पावर -2, यहाँ पे आ गया। और ये आपके डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, और इसी तरह से ये बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूलाज हैं। अगर बुक्स हैं तो आप उनमें से देख के उनको सॉल्व करो, और फिर उनको कोशिश करो कि आप सीधे इसको याद कर सको। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको MLT-2 करके लिख सकते हो। ओके, तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसके बेस पे हमारे पास 3 यूनिट्स रहती हैं। 3 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, वो हम फिर नेक्स्ट में करेंगे।